इस वीडियो से पहले हम उन 2 वीडियो की बात करते हैं जहां पे हमने बात की है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कैसे कराया जाए। हमने 4 तरीकों को डिटेल में जाना था, उसकी लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। उस वीडियो के अंदर हमने एक बात की थी कि अगर आपके आपस में संबंध अच्छे नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको अपना हिस्सा कोई दे नहीं रहा है उस पैतृक संपत्ति में, तो हम उस पे अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं। तो उसका एक तरीका था कि आप कोर्ट के अंदर एक पार्टीशन सूट डाल सकते हैं। अब वो पार्टीशन सूट कैसे डालना है उसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं और क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा पार्टीशन सूट डालने से पहले, ताकि आपको अपना हक मिले। वैसे तो हमें सबको पता है कि आप अपना वकील हायर करेंगे जो वहां जाके आर्ग्यू करेंगे, लेकिन फिर भी आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है और जागरूक आपको करना ही हमारा उद्देश्य है। वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स एडवोकेट नमन मोहम्मद के साथ। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है ताकि आपको आपके राइट्स पता हो। पार्टीशन सूट को फाइल करने के लिए हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है। उन सब बातों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उन जो हमने पहले 2 वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, उसकी मैं लिंक नीचे दे रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं पार्टीशन सूट की। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें कोर्ट में जाकर सबसे पहली बात जो प्लीड करनी है या कोर्ट को कन्विंस करनी है वो ये करना है कि ये जॉइंट और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें आप पार्टीशन नहीं करवा सकते, पार्टीशन सिर्फ एंसेस्ट्रल में करवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो फर्स्ट कंडीशन है जो कोर्ट में प्लेंट फाइल करने की, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। अब उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रूव करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। साथ साथ आपको अपना फैमिली का ट्री या जो वंशावली होती है वो कोर्ट की आपको प्लीडिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि ये वंशावली है और इस लॉ के अकॉर्डिंग मेरा इतना इतना हक बनता है और आपको अपना हक जो बनता है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी है और आप अगर 4 भाई बहन हैं और आपकी माताजी भी हैं, तो और अगर आपको लगता है कि आपका हिस्सा है, तो क्योंकि एक पिताजी का हिस्सा एक माताजी का हिस्सा और आप 4 में से एक हैं, तो आपको 1/6 का हिस्सा क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया। उसी तरह आपका जो हक या हिस्सा बनता है उतना हिस्सा आपको उसमें क्लेम करना है और आपको कोर्ट में जब प्लीडिंग करनी है तो सबसे पहले यही बात प्रूव करनी है कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है और इसमें मेरा हक बनता है और वो आपको रीजनिंग बतानी है कि मेरा हक इसमें क्यों बनता है। अब आपने ये शो कर दिया कोर्ट को कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब पार्टीशन हो सकता है। अब कोर्ट आपसे पूछेगी कि तो डॉक्यूमेंट लेके आइए, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो हमारे फोर फादर्स के पास या जो बड़े लोग हैं उनके पास है, तो अपना हिस्सा कैसे लें। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी पेश कर सकते हैं और अगर सर्टिफाइड नहीं भी है तो आप फोटोकॉपी भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं। वो बात अलग है कि इसके लिए हमें एप्लीकेशन लगानी पड़ती है फॉर सेकंड एविडेंस, लेकिन आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने पार्टीशन सूट का फैसला करवा सकते हैं। अब अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो अच्छा, नहीं तो आप आरटीआई लगा सकते हैं संबंधित म्युनिसिपल या नगर निगम में, वहां से डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के कागजात मुझे भेजे जाए और उसको भी आप पेश करके सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं। अब आपने कोर्ट को कन्विंस कर दिया कि ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, आपने ये भी बता दिया कि इसमें मेरा कैसा हक बनता है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट को रख दिए। अब ये बात आती है कि किन किन को पार्टी बनाना है। तो देखिए, जो वादी होगा यानी जो प्लेंटिफ होगा वो तो आप होंगे क्योंकि आप अपना हक मांग रहे हैं, और प्रतिवादी यानी जो डिफेंडेंट होंगे वो सब लोग होंगे जिनका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है, क्योंकि जो आप सूट फॉर पार्टीशन मांग रहे हैं वो पार्टीशन में उन सब का हिस्सा कहीं ना कहीं है। इसलिए आप कोर्ट को बोलते हैं कि उनको नोटिस जारी करें, उनको भी बुलाएं ताकि आपके पार्ट की पर्टिकुलर क्लैरिटी आ जाए। अब अगर आपने किसी एक को भी पार्टी बनाना भूल गए या फिर आपने जानबूझ के या फिर सपोज गलती से ही आपने किसी को पार्टी नहीं बनाया, तो वो हमेशा के लिए दिक्कत कर देगा। बिकॉज फ्यूचर में कभी कल कोई पर्सन उठ के आ गया और वो बोला कि मेरा इस प्रॉपर्टी में भी मेरा हक था, इस एंसेस्ट्रल में मेरा भी हक बनता है और मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, मुझे नहीं सुना गया, तो आपके उस सूट की प्रोसीडिंग्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको सबको पार्टी बनाना है और उनका बारे में पूरा मेंशन करना कि ये सब मेरी फैमिली के पार्ट है, ये वंशावली है और इसमें मेरा ऐसा हक बनता है। अब रही बात कोर्ट फीस की, तो डिपेंड्स कि आपके स्टेट से हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि 1-2 से लेकर 3% मैक्सिमम 3% तक आपकी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे ये कंफ्यूज ना होइए कि आपको पूरी प्रॉपर्टी के 3% देना है, नहीं, आपका जितना हक बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला आपका 1/6 पार्ट आपका उस प्रॉपर्टी में है, तो 1/6 के हिसाब से ही आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ना कि बल्कि पूरी प्रॉपर्टी की। तो हमने ये बातें जान ली कि कौन पार्टी बनेगी, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इस सूट को यानी इस दावे को कहां फाइल करें। तो ये आपके शहर के सिविल कोर्ट में फाइल होगा। अब कोई ये पूछेगा कि मेरी 4 जगह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सपोज एक एक्स शहर में, एक वाई में, एक जेड में, तो कहां डालूं? तो वो आपके ऊपर है कि आप किसी भी एक शहर में डालें, लेकिन आप
मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन नहीं कर सकते। यानी आप सोचें कि एक के लिए मैं यहाँ दावा डालूं और एक के लिए दूसरे शहर में डालूं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक फॉर्म चूज करनी पड़ेगी और जहां पे भी एक प्रॉपर्टी है आप वहां पे वो पार्टीशन का दावा लगा सकते हैं। ऐसा अक्सर प्रॉब्लम होती है जब दूसरे स्टेट्स की प्रॉपर्टी की बात होती है, तो आप जहां रहते हैं वहां पे आप सिविल कोर्ट में दावा डाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उठता है, क्या हम कभी भी अपने जीवन काल में लगा सकते हैं? नहीं। देखिए, लॉ हमेशा एक लिमिटेशन को साथ में लेकर आता है। लिमिटेशन यानी समय सीमा, और लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 ये कहता है कि अगर आपको सूट फॉर पार्टीशन डालना है तो आपके पास 12 साल का टाइम पीरियड है, यानी 12 साल के अंदर ही आपको सूट फॉर पार्टीशन डालना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद डालना चाह रहे हैं तो शायद आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी। ऑल्दो सेक्शन 5 लिमिटेशन का है जो कहता है कि वो डिले ऑलवेज कैन बी कंडोन, बट आपके पास उसके लिए सफिशिएंट रीजन होना चाहिए। अब ये सारी बातें जानने के बाद जब आप प्लेंट फाइल करते हैं, अगली पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई फाइल करती है, फिर आपके एविडेंस होते हैं, आपके इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं और उसके बाद कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और कोर्ट फाइनली सूट फॉर पार्टीशन को डिसाइड करता है। अब जब वो डिसाइड करता है तो वो आपको दो तरीके से रिलीफ दे सकता है। अगर आपका हक बनता है तो वो या तो बोलेगा कि अगर प्रॉपर्टी में प्रॉपर डिमार्केशन हो सकता है या आपका पार्टीशन प्रॉपर्ली हो सकता है तो आपको बोल देगा कि आज से ये एक्स पार्ट आपके नाम से कहलाया जाएगा और हम आपके नाम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने की डायरेक्शन दे देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे पुराने प्रॉपर्टीज में सबका राइट इतना मिक्स होता है कि उसको डिमार्केट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में कोर्ट चाहे तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने की भी डायरेक्शन दे सकता है और जो सेल से पैसा आएगा उसमें आपको हक भी दिला सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट दो तरह की डिक्री ड्रॉ करता है, एक होती है प्रीलिमिनरी डिक्री और एक होती है फाइनल डिक्री। प्रीलिमिनरी डिक्री में आपका पोर्शन तय किया जाता है कि क्या आपका पोर्शन बनता है और अगर हाँ बनता है तो कितना बनता है, यानी आपका हिस्सा तय होता है। और जो फाइनल डिक्री होती है उसके अंदर ये तय किया जाता है कि वो जो तय हिस्सा है वो आपको कैसे दिया जाए। तो ये सारी बातें होती है पार्टीशन सूट को डालते समय जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई समस्या है तो मुझे नीचे कमेंट में जाके बताएं, आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपकी सारी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दबाइए। मिलेंगे अगली बार फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।